तो प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट बनने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो भी कनाडा के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या पीयूसी या एसएसएलसी या कोई भी टीचर्स रिक्रूटमेंट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो दे, उन तमामों को जहन में रखते हुए इस सिर्फ एक ही वीडियो में पूरा कन्नड़ ग्रामर एक ही वीडियो में कवर किया जा रहा है इंशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, देखिए आपको एसएसएलसी एग्जाम में जो क्या ग्रामर पूछा जाता वो जहन में रखते हुए पूरी की पूरा इंशाल्लाह एक ही वीडियो में इंपॉर्टेंट जो भी है कन्नड़ ग्रामर पूरा भी एक ही वीडियो में कवर किया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो को आखिर तक देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट है उसे पॉइंट आउट कीजिए। हाँ, थोड़ा क्या है ना, ये वीडियो स्पीड होने वाला है, मगर आपको शॉर्टकट ट्रिक के साथ साथ समझ में आने के साथ साथ और थोड़ा स्पीड होगा, क्योंकि पूरा भी कवर करना है ये जहन में रख के। और साथ ही साथ इससे पीछे जो भी अलग अलग टॉपिक के साथ ग्रामर को वीडियो अलग बनाया गया है, तो वहां आप सीखे हैं, मगर ये एक वीडियो में पूरा भी कवर हो जैसा इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। और ये वीडियो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखने वालों के लिए भी यूज होगा। तो चलिए अब डिटेल में देखेंगे। चलिए तो प्यारे बच्चों, देखिए फर्स्ट ये वीडियो में फर्स्ट टॉपिक हम लेंगे वर्णमाले। क्या लेंगे? वर्णमाले। ये टॉपिक को हम देखेंगे। तो वर्णमाले फर्स्ट ये देखो, वर्णमाले कुल कितने हैं बोले तो कन्नड़ में, इसमें एक सवाल इस बार इंशाल्लाह जरूर आने का चांसेस है। तो वर्णमाले में फर्स्ट क्या है बोले तो तुम ये देखना कि कुल कितने हैं। वर्णमाले फर्स्ट कितने हैं बोले तो 49 है फर्स्ट पॉइंट। ಎಷ್ಟು ಇವೆ ವರ್ಣಮಾಲೆ? 49 ಇವೆ, 49 है। और बाद में प्यारे बच्चों, इसके 49 को या वर्णमाले में हमें 3 किस्म करे हैं। कितने किस्म? 3 किस्म। फर्स्ट जो है कौन सा बोले तो फर्स्ट वन स्वरगळु, दूसरा ವ್ಯಂಜನಗಳು, तीसरा जो है ಯೋಗವಾಹಕಗಳು। 3 किस्म करें, स्वरಗಳು, ವ್ಯಂಜನಗಳು, ಯೋಗವಾಹಕಗಳು। स्वरಗಳು कितने हैं बोले तो 13 है, व्यंजनಗಳು 34 हैं, योगवाहकಗಳು 2 हैं सिर्फ। तो ये कुल मिला को 49 हुए। अब इनमें से फर्स्ट स्वर देखेंगे। स्वरಗಳು कितने हैं बोले तो 13 है। वो कौन कौन से आप देख रहे हैं? अ, आ, ई, वो पूरे भी 13 है। देखो, अ से लेको औ तक का, अ से लेको औ तक का जो ये है 13 जो है, ये क्या है? स्वरगणु है। और ये स्वर में हमें पढ़ने के लिहाज से फिर 2 किस्म करे हैं। एक जो है रुस्व स्वर, दूसरा जो है दीर्घ स्वर। रुस्व स्वर यानी कम वक्त को पढ़ने वाले, यानी ये कितने हैं बोले तो 6 है। रुस्व स्वर कितने हैं? 6 है। कौन से? तुम्हारे सामने आ रहा देखो, अ, ई, उ, रु, ए, ओ। अ, ई, उ, रु, ए, ओ। 6 है ये रुस्व स्वर, 6 है। और दीर्घ स्वर, इनको रुस्व स्वर को 1 मिनट ले तो इनको दुगना यानी 2 मिनट लेने वाले हुरूफ। ये कितने हैं बोले तो 7 है। हम 7 हैं बोलते हैं दीर्घ स्वर। कौन से? तुम्हारा नजर आ रहा है, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये कितने हैं? 7 हैं। ये दीर्घ स्वर है। तो स्वर का हुआ। अब सेकंड जो है व्यंजनಗಳು, व्यंजनಗಳು 34 हैं। ये 34 में हमें 2 किस्म करें, एक वर्गीय व्यंजन, अवर्गीय व्यंजन। कितने किस्म? 2 किस्म, वर्गीय व्यंजन, अवर्गीय व्यंजन। ये वर्गीय व्यंजन कितने हैं बोले तो 25 है, अवर्गीय व्यंजन 9 है। वर्गीय व्यंजन 25 को कौन कौन से? क से लेको म तक का देख रहे में, क से लेको म तक का जो है वो वर्गीय व्यंजन 25 है। ये 25 में भी हमें 3 किस्म करें। यहां डीप होकर क्या भी सवाल पूछ सकता। ये 25 में 3 कौन से बोले तो अल्प प्राण, महाप्राण, अनुनासिक। 3 किस्म, अल्प प्राण, महाप्राण, अनुनासिक। 3 किस्म। अल्प प्राण कितने हैं बोले तो 10 है, महाप्राण 10 है, अनुनासिक 5 है। अल्प प्राण 10 कौन से?
क च ट त प ग ज ड द ब, ये 10 है, तुम्हारा नजर आ रहा है को। और महाप्राण कितने हैं, ये भी 10 हैं। वो कौन से, ख छ ठ थ फ घ झ ढ ध भ, ये भी 10 है, वो भी आपको नजर आ रहा है। नेक्स्ट अनुनासिका, अनु बोले तो नाक, अनु बोले तो जरिया, नासिक बोले तो नाक, यानी आवाज नाक में, यानी हवा नाक में दसा पड़ता है। न्य न्य न न म, ये 5 नजर आ रहा है। इससे पीछे ये देते सवाल, यानी एसएसएलसी के एग्जाम में क्या देते और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये देते। न्य न्य न न म यू ये नो, ये क्या है, क्या है, अनुनासिक है। चलो ऐसा तो पूछता है, अनुनासिक कितने हैं, 5 है अनुनासिक भाव। नेक्स्ट क्या है बोले तो वर्गीय व्यंजन हुआ, अब अवर्गीय व्यंजन 9 है। य र ल व श श स ह ळ, यहां तक का कहते हुए यस 9 हुए। नेक्स्ट अब बचा सो 2, ये लास्ट वन, योगवाहक। योगवाहक कितने हैं बोले तो वो भी 2 है, एक अम अह, अम अह, योगवाहक 2 है। वो कौन कौन से, अम अह, अम को अनुस्वर बोलते हैं, अह को विसर्ग बोलते हैं। दैट्स ऑल, खत्म। नेक्स्ट देखो प्यारे, ये टॉपिक होने में हमें नेक्स्ट टॉपिक कौन सा देखेंगे बोले तो आपके एग्जाम के रिलेटेड जहन में रखो, सेकंड टॉपिक विभक्ति प्रत्यय। क्या देख रहे हैं, विभक्ति प्रत्यय देख रहे हैं। विभक्ति प्रत्यय ये टॉपिक तुम्हें एसएसएलसी में भी पूछते हैं और टीचर्स रिक्रूटमेंट में भी पूछते हैं और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछते हैं। ओके, तो हमें एसएसएलसी के जहन में रखो, देखिए वहां बोले तो विभक्ति प्रत्यय ये टॉपिक आवाज को वैल्यू है, आवाज को देख को ये कौन सा विभक्ति बोल को बोलना। तो विभक्ति प्रत्यय पूर्व में फर्स्ट देख लो, प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, संबोधन विभक्ति, ये 8 किस्म है। तो इसमें आवाज कौन सी आती वो पकड़ना। प्रथम विभक्ति उ, प्रथम विभक्ति उ यानी उ की आवाज आई तो वो कहीं कौन सा विभक्ति, प्रथम के लिए मिसाल के तौर पर रामनु, रामनु उ की आवाज आ रही है, रामनु देखो तुम्हारे कौन सा विभक्ति बोले तो प्रथम विभक्ति। द्वितीय विभक्ति अन्नो, द्वितीय विभक्ति अन्नो, अन्नु बोले तो लास्ट में अन्नु में नु और न का वत्ता रहा, नु और न का वत्ता आया तो दिए गए मिसाल में ये द्वितीय विभक्ति के लिए मिसाल है। मिसाल के तौर पर मनेयन्नो, मिसाल के तौर पर मनेयन्नो, ಇದು ಯಾವ विभक्ति, नु और न आ रहा, नु और न आ रहा, इसीलिए कई की विभक्ति द्वितीय विभक्ति के लिए मिसाल। तृतीय विभक्ति इंद, इंद की आवाज है बा बोले तो वो तृतीय विभक्ति के लिए मिसाल है। मगर आवाज तो देखो नहीं बा बोले तो अंडा और द आता, दिए गए मिसाल में अंडा यानी अनुस्वर द आता, तो ऐसा आया बा बोले तो वो तृतीय विभक्ति के लिए मिसाल। मिसाल के तौर पर मने इंद, देखो आखिर में अंडा और द आ रहा कि नहीं, अनुस्वर और द आ रहा कि नहीं, यस आ रहा। मने इंद ಇದು ಯಾವ विभक्ति, तृतीय विभक्ति। अब चतुर्थी विभक्ति गे, चतुर्थी विभक्ति की पहचान गे, गे बोल का आया तो ये चतुर्थी की मिसाल है, कर समझना डायरेक्ट। मने गे, आखिर में गे आ रहा कि नहीं, देखो आखिर में गे क्या आ रहा, गे, यस गे आया हुआ बोले तो वो कई के लिए मिसाल, चतुर्थी के लिए मिसाल। चतुर्थी विभक्ति गे, मने गे। पंचमी विभक्ति डायरेक्ट जैसे इंद बोल का आया तो समझना ये पंचमी विभक्ति के लिए मिसाल। मने य जैसे इंद, ಇದು ಯಾವ विभक्ति, दैट्स ऑल, जैसे इंद आ रहा पंचमी विभक्ति। नेक्स्ट षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति में अ की आवाज आती। मिसाल के तौर पर लड़का आया न, अ बोल का आ रहा है ना, उसमें लड़की यही बा बोले तो ल, अ की आवाज आ रही है नहीं, यस ये षष्ठी विभक्ति। राम न, सलमान न, षष्ठी विभक्ति।
फातिमा ल अ षष्ठी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति माने सप्तमी विभक्ति अल्ली, अल्ली आवाज अल्ली की तो आंधी या नहीं वो बोले तो ली और ल का वत्ता आया तो ये सप्तमी विभक्ति। मिसाल के तौर पर मने यल्ली इदु याव विभक्ति। देखो अल्ली की एक आवाज से सप्तमी हो रहा या ली और ल का वक्त आने की वजह से भी वो क्या हो रहा, सप्तमी विभक्ति हो रहा। मने यल्ली ये सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट संबोधने, संबोधने, संबोधने बोले तो प्यारे बच्चों एक ही आवाज आती यानी ने उल्टा न आता, दीर्घ आता। देखो लड़का आया ने एक ही आवाज आ रही, लड़की आई बा बोले तो ले एक ही आवाज आ रही। तो ये कौन सा विभक्ति, संबोधने। राम ने, सलमान ने, फातिमा ले एक ही आवाज आ रही तो ये संबोधने। दैट्स ऑल, विभक्ति प्रत्यय सीखे हमें, इसे साइड करेंगे। अब नेक्स्ट फिर देखेंगे हमें और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट आपके एग्जाम को जहन में देखते हुए तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों, नाम पद, नाउन इस्म, नाउन इस्म, नाम पद देखेंगे। नाम पद, ओके, नाम पद ये टॉपिक इसके रिलेटेड भी क्या भी आपको सवालात पूछा जाता। तो वो कौन कौन से सवालात क्या पूछा जाता देखिए। इसमें नाम पद में कितने किस्म अलग अलग है, मगर तुम ना स्टडी के लिए आसानी के तौर पर इजी ले कहेंगे। फर्स्ट अंकित नाम लो, नेक्स्ट रूढ़ नाम लो, अनवर्तक नाम, सर्वनाम, ये चार देखो भी आगे का भी देखेंगे। फर्स्ट ये चार के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। अंकित नाम यानी रकेशो नाम, इट्ट हेसरु, रखा हुआ नाम। जो वीडियो देख रहे हैं तुम्हारा एक नाम रखें कौन तुम्ही, जितने बाहयात दुनिया में वीडियो देख रहे हैं या दुनिया में है उन सब इंसानों के रखा गया नाम, लड़का हो या लड़की हो, वो कई के लिए मिसाल, अंकित नाम के लिए मिसाल। नेक्स्ट मिसाल के तौर पर सलमान, माधुरी, ये भी रकेशो नाम है, ये अंकित नाम के लिए मिसाल। या दुनिया में जितने भी कंट्री के रखे हुए नाम वो भी अंकित नाम। ईरान लो, इराक लो, बगदाद लो, बेंगलुरु लो, भारत लो, हानगल लो, हावेरी लो, ये रखे हुए गांव और कंट्री या मुल्क के रियासतों के नाम है ये। या जितने भी प्लेस के नाम यानी गांव के अंदर प्लेस रहता है, एरिया रहता, मकबूलिया नगर, गांधी नगर, महबूब नगर, ये सब कई के लिए मिसाल अंकित नाम यानी यत्ता याद रख लो, इट्ट हेसरु, रकेशो नाम कई के लिए मिसाल, अंकित नाम के लिए मिसाल। नेक्स्ट रूढ़ नाम, रकेशो नाम रहा तो अंकित नाम, नहीं रकेशो रहा अपने आप आया, कौन रखेंगे मालूम नहीं साहब। मिसाल के तौर पर इससे पीछे पूछे थे बेट्ट गुड्ड पर्वत इदु याव नाम, बेट्ट गुड्ड पर्वत इदु याव नाम, अंकित नाम क्या रूढ़ नाम बोलो। बेट्ट बोले तो पहाड़, पहाड़, पर्वत और टेला जो बोलते हैं नहीं, पहाड़ पर्वत, ये कई के लिए मिसाल। या चोटी कई के लिए मिसाल। पहाड़ को कौन रखे, ये पहाड़, इसका नाम ये ऐसा लग रहा है, ये तुमना ये तीसरा सो पहाड़ बोल को कौन रखे भाई से नाम, कौन रखे। वीडियो देखे साले तिमी क्या तू रखे, नहीं तिमी नहीं रखे कंफर्म, तुम्हारे अब्बा तो रखे, ये देखो बेटा ये पहाड़ मैं रखा सुना में पहाड़ बोलता है इसे, नहीं बाबा कौन रखें कि मालूम नहीं। हमारे बुजुर्ग से पहाड़ पहाड़ पहाड़, हम भी उसे पहाड़ी बोल रहे हैं। दरख्त कौन रखे सो मालूम नहीं। तो एग्जाम में मर गिड़ बಳ್ಳಿ ಇದು ಯಾವುದು के याव नाम मर गिड़ बಳ್ಳಿ, दरख्त, बेल, पौधा, पेड़, ये कई के लिए मिसाल अपने आप आई सुनामी, ये रूढ़ नाम के लिए मिसाल। नक्षत्र, चंद्र, तारे, ये भी रूढ़ नाम के लिए मिसाल। नेक्स्ट अब अनवर्तक नाम, अनवर्तक नाम के रिलेटेड सवाल आने का चांसेस ज्यादा है। अनवर्तक नाम को दो ट्रिक से पहचान सकते हैं।
एक काम से और एक जिस्मानी हालात से। इंसान कौन सा काम करता है उसे एक नाम देता है। मिसाल के तौर पर साइंसदान यानी रिसर्च करने वाला साइंसदान, वो भी उसके काम से नहीं पहचाने जा रहा। विज्ञानी साइंसदान, शिक्षक टीचर उसके काम से पहचाने जा रहा। और नेक्स्ट विद्यार्थी स्टूडेंट, उन्हीं भी अपने काम से पहचाने जा रहा। नेक्स्ट चालक ड्राइवर अपने काम से पहचाने जा रहा है। तुम्हारे सबक में है कल्लर गुरु में कल्ल चोर, ये भी उसके काम से नहीं पहचाने जा रहा। उसमें आने वाला वैद्यरो डॉक्टर, ये भी अनुवर्तक का नाम उनके काम से नो पहचाने जा रहा। एक ट्रिक इसमें। दूसरा ट्रिक अनुवर्तक का नाम है, ये सब मिसाल है। दूसरा ट्रिक जिस्मानी हालात। जिस्मानी हालात यानी क्या भी कमी बेशी रहती जिसमें, जो आंखों से देख नहीं सकता, जो मुंह से बोल नहीं सकता, जो कान से सुन नहीं सकता, जो पैर से चल नहीं सकता, जो हाथों से लिख नहीं सकता, इसे सब हम एक नाम देते हैं। वो कई के लिए मिसाल। मिसाल के तौर पर कन्नड़ में ले लो कुरुड़ या अंध। सबक में है कुरुडरादरो या अंधरादरो, पंडित पुटराज गवाई में अंध कुरुड़, ये अनुवर्तक का नाम है। कुंट क्यूड़ मूक, ये सब कई के लिए मिसाल, अनुवर्तक नाम के लिए मिसाल। नेक्स्ट जो है वो क्या बा बोले तो सर्वनाम। विच वर्ड यूज द इंडिकेट ऑफ द नॉन इज कॉल्ड द प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी इसम के बजाय इस्तेमाल करते हैं। देखो वो क्या कहलाता हमारे इसमें सर्वनाम। ಅವನು ಅವಳು ಅವರು ನಾನು ನೀನು ನನಗೆ ನೀನಗೆ ನನಗಾಗಿ ನಿಮಗಾಗಿ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ನಾವು ನೀವು, ये सब मिसालें कई के लिए सर्वनाम के लिए मिसाल। ओके, ये चार देखिए। और एक उसमें भी एक उसके रिलेटेड नाम पद में है दिग्वाचक नाम। दिग्वाचक यानी दिक्कु बोले तो सिंत के नाम है बा बोले तो यहां ये कई के लिए मिसाल दिग्वाचक के मिसाल के तौर पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, आग्नेय, नैऋत्य, ईशान्य, वायुव्य, ये सब सिमत की पहचान। ये कई के लिए मिसाल है, बोलो यस, दिग्वाचक के लिए मिसाल। और उसमें ये भी सिमत संस्कृत में आता है जरा, मूढ़न, पड़ुवन, त्यंकण, बड़गण, ये भी कई के लिए मिसाल, दिग्वाचक के लिए मिसाल। और उसके साथ साथ प्रश्नार्थक नाम, प्रश्ने सवाल, ಏನು प्रश्नार्थक, ಏಕೆ प्रश्नार्थक, यल्ली यावाग, ये सब सवाल आ रहे हैं बोले तो सवाल पूछने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वो क्या है बोले तो प्रश्नार्थक प्रश्नार्थक नाम। यह था बस नाम पद में इतना इंपॉर्टेंट लग रहा। नेक्स्ट तीसरा, अब फर्स्ट वर्णमाले और नाम पद विभक्ति प्रत्यय नाम पद 3 देखे। अब चारवां जो है हमें क्या देख रहे हैं बोले तो चारवां क्या देख रहे हैं हमें बोले तो जोड़ु द्विरुक्ति अनुकरणावेय जोड़ु नुड़ी पड़े नुड़ी, ये चार क्या देख रहे हैं, द्विरुक्ति अनुकरणावेय जोड़ु नुड़ी पड़े नुड़ी, ये चार को देख रहे हैं। फर्स्ट देखो द्विरुक्ति, चारवें में फर्स्ट द्विरुक्ति और जोड़ु नुड़ी अपोपो, द्विरुक्ति और अनुकरणावेय देखने में हु बहु वैसे होता है मगर जरा अलग है। उसमें द्विरुक्ति भी डबल, अनुकरणावेय भी डबल अल्फाज आता है, मगर जिन अल्फाज डबल आपको मतलब रहा वो द्विरुक्ति, डबल आपको मतलब ना रहा वो अनुकरणावेय। ओके, अब देखेंगे चलिए। फर्स्ट द्विरुक्ति 2 बार आता है अल्फाज और मीनिंग होता है, 2 बार आता है प्लस मीनिंग होता है। वो कई के लिए मिसाल, द्विरुक्ति के लिए मिसाल। बन्नी 2 बार, बन्नी आओ, तिन्नी खाओ, होगु जाओ, कुदको बैठो, नोडी वीडियो, सर बोलता एल्लरू वीडियो नोडी वीडियो देखो 2 बार हुआ, यस, ये भी द्विरुक्ति के लिए मिसाल। हाँ, चंद क्या है ना, छुपे रुस्तुम है इसमें द्विरुक्ति में।
डबल डबल आते हैं करके बोले अल्फाज सर इसमें डबल नहीं, देखो तुदी डबल है क्या इसमें? नहीं, मगर छुपे हैं इसमें, खुलासा करे तो डबल है इसमें। तुदी प्लस तुदी तुदी, दो बार है तुदी तुदी, ये मिला के लिखे तो तुदी दो बार है। वच्चा वसा ये भी दुरुक्ति, डबल डबल नहीं है नजर आने में, मगर खुलासा करे तो है। वसा प्लस वसा, वच्चा वसा, वसा वसा दो बार, वच्चा वसा। कट्ट कड़े, कड़े प्लस कड़े, कट्ट कड़े, इसमें भी दो बार है। ओके, नेक्स्ट द्विरुक्ति होने के बाद में अनुकरण आवैया। अनु बोले तो जरिया, करण बोले तो कान, यानी आवाज की नकल करते हैं हमें। ये मिसाल आता है, डबल डबल आता है, मीनिंग नहीं रहता। देखो कैसे आवाज, पट पट, हाँ, चट चट, सुर सुर, बारिश बरसे टिप टिप, घंटी बजी ढन ढन, फोन आया ट्र ट्र। तो ये आवाज डबल डबल आता है। देखो पट पट, लट लट, जट जट, टिप टिप, ढन ढन, ये सब क्या, झन झन, ये सब कई के लिए मिसाल, अनुकरण आवे के लिए मिसाल। ओके, नेक्स्ट जो है जोड़ू नुड़ी। जोड़ू नुड़ी यानी जोड़ी, जोड़ी कई कई में देखता हूं, वो क्या हुआ बोले तो जोड़ू नुड़ी। एक अपोजिट वर्ड में देखता है, मिसाल के तौर पर दिन रात। एक हम मानी अल्फाज में देखते हैं, क्या है ना, आब, आब पानी, ओके, आब पानी, शब दिन, ये सब। और बाद में एक रिश्तों में देखते हैं, अम्मी अब्बा। और एक क्या है बा बोले तो ये कर लिए तो दूजा आता नाम, वो देखेंगे एक एक करके। जोड़ू नुड़ी अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड विरुद्धार्थक पद। हगलु रात्रि, सिही कही, ये हुआ सिही कही, नगु अड़ु, अपोजिट वर्ड। अब समानार्थक जितने भी तुम्हारे पदगल अर्थ में है ना, वो पूरे भी जोड़ो नुड़ी पदगल अर्थ में। जल नीरु, वन अरण्य, यानी उससे और एक हम माने अल्फाज। और रिश्तेदारी में, संबंध रिश्तेदारी में, तंदे ताई, अज्ज अज्जी, राज रानी, रिश्तेदारी हुआ। एक का ले तो दूसरा नाम, यानी अपने आप आता, क्या है नहीं, देखो मने मठ, मने मठ, कस कड्डी, मांस कंड, हಣ್ಣು हंपल, ये भी कई कुबा बोले तो जोड़ो नुड़ी के लिए मिसाल। नेक्स्ट जो है पड़े नुड़ी। पड़े नुड़ी बोले तो अल्फा छोटे, मगर इशारा बहुत कुछ होता है इसमें, इशारे से ही समझ लेते हैं। ये क्या बोले तो पड़े नुड़ी। मिसाल के तौर पर अब वीडियो देखने वाले को मैं बोलता हूं, समझ लेते में से क्या है कहने का, समझ ले क्या कहने का। ये इशारे का आया बा बोले तो अल्फाज आया बा बोले तो ये पड़े नुड़ी। मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर कई कोडू, कई कोडू बोले तो हाथ दिया, हाथ दिया देखने, तड़ी दिया कहते हैं, देखो तड़ी दिया या हाथ दिया यानी धोखा देना। वट्टे गिच्चू पड़े नुड़ी के लिए मिसाल। यथा चाहिए वट्टे गिच्चू यानी पेट में मुझे जल रहा, इसका मतलब समझ में आया तो यस। ओरे गन्नो, तिरछी नजर से किसी को देख रहे थे मैं, ओरे गन्नो, तो समझ में आया। नेक्स्ट कत्ती में से, तलवार लेको चाकू लेकर तुम देखते क्यों कर रहे खस रहा है, तुम मालूम रहा वाप अब सर वीडियो में हमें करेक्ट नहीं देखे, क्या भी हमें देख को भी गलत करके वाह हमारे सर लगाता है भावना करके ना, ये इशारा। वट्टे किच्चू, ओरे गन्नो, कई कोडू, तले दूगो, तले दूगो, ओरे गन्नो, हट्टे किच्चू, कत्ती मसे, ये सब कई के लिए मिसाल है, पड़े नुड़ी के लिए मिसाल, पड़े नुड़ी के लिए मिसाल। अब यत्ता देखिए हमें क्या क्या देखिए, चार कवर करिए हमें। एक वर्णमाले, नेक्स्ट विभक्ति प्रत्यय, नाम पद, और बाद में से चारवा क्या देखे हमें, जोड़ नुड़ी, द्विरुक्ति, अनुकरण, जोड़ नुड़ी, पड़े नुड़ी। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, काल प्रत्यय देखेंगे। काल प्रत्यय बोले तो टेंस। इसमें हमारे, इसमें मैं शॉर्टकट में बोल रहा हूं, डिटेल वीडियो है। इसमें तीन किस्म है काल प्रत्यय में, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, तीन। भूतकाल में दिए गए मिसाल में द आया तो वो भूतकाल है,
दिए गए मिसाल में उत्त बोल का आया तो ये वर्तमान काल, दिए गए मिसाल में वह बोल का आया तो ये भविष्यत काल है। ये देखो भूतकाल 2025, 2026, अब रिसेंट 2027 भविष्यत इन फ्यूचर, जमानाए माजी, जमानाए हाल, जमानाए मुस्तकबिल, ये तीन है। ये तो भूतकाल में द आता, हो दनु भूतकाल, बंदनु भूतकाल। नेक्स्ट वर्तमान काल में उत्त आता, होगुत्ताने, होगुत पुत पुत पुत, होगुत्ताने, बरुत्ताने, उत्त बोल के आ रहा वर्तमान काल। भविष्यत काल में वो आता जमानाए माजी या जमानाए मुस्तकबिल, वह बोल के आता होगु व नु व बरु व नु व, तो ये काल प्रत्यय है। ऐसा शॉर्टकट में ले रहा हूं मगर समझ में आ रहा आपको, डिटेल में चाहिए तो वीडियो देख लीजिए उसमें है। ओके, नेक्स्ट काल प्रत्यय होने में अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे नेक्स्ट, देखो तुम्हें पूरे भी नेक्स्ट क्या है, हमें क्या क्या देखे, एक वर्णमाले, नेक्स्ट क्या बोले तो विभक्ति प्रत्यय, विभक्ति प्रत्यय होने में क्या देखे, नाम पद, नाम पद देखने में द्विरुक्ति अनुकरण वो देखे, बाद में काल प्रत्यय देखे। नेक्स्ट क्या देखो, तुम्हारा जितने भी तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव कितने नजर आ रहा है, देखो एक बार देख लो पूरे भी, कई के लिए मिसाल ये तत्सम तद्भव, इसमें तुम्हें प्रैक्टिस करो कौन कौन से नजर आ रहे हैं, देखो वहां कौन कौन से नजर आ रहे हैं। यस, अब जो है तत्सम तद्भव देखेंगे, बोला मैं आपको तत्सम तद्भव आपको नजर आ रहा, ये पूरे भी एक बार देख लीजिए, यहां है देखो एक बार। आश्चर्य, इसमें क्या है बोले तो तुम ना कौन सा भी पूछ सकते हैं, एक बार इजी है, यानी पूरे भी तुम्हारी किताब में कि एक जैसा एक जगह कलेक्ट करके तुम्हारा ये सामने वीडियो में नजर आ रहा है, पूरी भी एक बार देख लो कौन कौन से बोले तो आश्चर्य अच्छरी, गड़िगे घटिका, संपत्तु सिरी, संतोष संतस, आश्रय आसरे, वर्ण बण्ण, राय राज, वर्ष वरुष, जन्म जनुम, अडवी अटवी, कथे कथे, पडवी पृथ्वी, बेसाय व्यवसाय, कार्य कज्ज, आर्य अज्ज, काव्य कब्ब, दृष्टि दिट्टि, संस्कृत सकद, योगी जोगी, धनी ध्वनि, स्पर्श स्परुष, हर्ष हरुष, मुख मग, मूर्ति मूर्ति, भक्ति भकुति भकुति, वन बन, शाले शाला, व्यसन व्यसन, सावीर सासीर, ताण स्थान, विस्तार बित्तर, मल्लिगे मल्लिका, हक्की पक्की, संपिगे चंपका, वीर बीर, स्थिर तिरे, बस वश, ये तुम्हारी पूरी किताब में जो तत्सम तद्भव, यानी इधर के देखो तुम्हारे इधर के पूछते हैं, आश्चर्य मैं बोला सो, इधर बाद में बोला सो आश्चर्य, ये पूछते हैं, एक बार पूरी भी देखो तुम्हारा नजर आ रहा है, ये पूरा भी एक बार देख लो और इसे तुम्हें प्रैक्टिस करो। क्या हुआ अब, ये क्या हुआ बोलो, ये देखिए में क्या है, तत्सम तद्भव देखिए। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखो संधि, क्या देखेंगे, संधि देखेंगे हमें। संधि ये भी एक, इसके रिलेटेड भी एक सवाल तुम्हारा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख रहे हैं उसमें जरूर पूछता, तो देखो इसमें मैं तुम्हारा इजी तौर पर बोल रहा हूं मैं, और स्पीड में बोल रहा हूं, डिटेल में क्या ना इसके रिलेटेड संधि और समास डिटेल वीडियो है वो देख लो एक बार। मैं क्या है ना एक ही वीडियो में कवर होने बोल को, एक ही वीडियो में तुम्हारा पूरा भी मिले बोल को ये कवर कर लो। संधि, संधि देखो इसमें क्या है बोले तो तुम्हें फर्स्ट लोप संधि, लोप संधि, आगम संधि, आदेश संधि, ये तीन देखेंगे, बाद में आगे के देखेंगे, कन्नड़ संधि और संस्कृत संधि बोल को। इसमें ये तीन में लोप संधि बोले तो एक हुरूफ जाता, खुलासा कर को लिखे तो पूर्व पद यानी एक हुरूफ जाता है इसमें,
मातिल्ल, मातु प्लस इल्ल, यहां ई देखो मातु, मातु इसे मिला को लिखे तो मातु प्लस इल्ल मातिल्ल, मातिल्ल बोल कर रहा है। इसमें मातिल्ल में देखो यहां मातु तु ऊ की आवाज इसमें इधर में बराबर किस में आ रही क्या, देखो मातिल्ल में आ रही क्या, देखो नहीं, तो यहां का एक आखिरी हुरूफ चले जाता, एक स्वर चले जाता, तो ऐसा गया बा बोले तो वो कौन सा संधि, लोप संधि, मातिल्ल, मातिल्ल, ये याव संधि लोप संधि। नेक्स्ट देखो आगम संधि, आगम संधि बोले तो आगम बोले तो आना, आना क्या आ रहा है यहां, देखो संधि बोल को पहचानने के लिए ये कौन सा संधि बोल को दे बोलो करके बोले, दिए गए सवाल में यन्नो वन्नो यल्ली, ये तीन है क्या, देखो यन्नो यल्ली वन्नो, ये तीन है बा बोले तो ये कौन सा संधि, बोलो आगम संधि। मिसाल के तौर पर मने यन्नो, यन्नो यस, गुरु वन्नो, वन्नो वन्नो बोल के आ रहा, आगम संधि। काशियल्ली एक बार पूछे थी, काशियल्ली ಇದು ಯಾವ संधि, यल्ली बोल का आया तो हादियल्ली, ये भी पूछे थे एक बार, ये भी कौन सा संधि बा बोले तो यस आगम संधि आ रहा, क्या आ रहा, यन्नो वन्नो यल्ली आया तो आगम संधि। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बा बोले तो आगम लोप संधि हुआ, आगम संधि। अब आदेश संधि, आदेश बोले तो ऑर्डर, रूल्स, यहां एक रूल्स बन रहा, कतप, क्या कतप गदब, कतप कु गदब, गदब कई में तब्दील हुआ तो कतप में तब्दील हुआ बा बोले तो वो कई के लिए मिसाल आदेश संधि, यानी दिए गए मिसाल में ग द ब के, यानी ग तो आता गा तो आता इसके खानदान वाले, या ग द द दा दी दी दू दू आता, नहीं तो ब बा बी भी आता, दिए गए मिसाल। मिसाल के तौर पर देखो हड़े गन्नड़, ग बोल क्या रहा, ग कई में तब्दील, देखो हड़े गन्नड़, गन्नड़ जाको कन्नड़ में, ग जाको क में तब्दील हो रहा, रूल्स फॉलो हो रहा है। चली गाल, गा जाको का हो रहा, चली गाल, चली प्लस काल, खुलासा करे तो अलग होता, मिला को लिखे तो अलग होता, देखो कतप खुलासा करे तो कतप में आता है, मिला को लिखे तो गदब में आता है। देखो मिसाल के तौर पर चली गाल मिला को लिखे, चली प्लस खुलासा कर को लिखो, चली प्लस काल, गाजा को का हो रहा, ऐसा ये क्या हुआ बोले तो रूल्स फॉलो हुआ बोले तो ये आदेश संधि। बेट दावरे, दा दा जा को ता हो रहा, बेट प्लस तावरे, बेट दावरे, हू दावरे, हू प्लस तावरे, हू दावरे, केन दावरे, केन प्लस दा तावरे, केन दावरे। अब ब की लिए बोले तो कीचे क्या, कंबनी, कंबनी ಇದು ಯಾವ ಸಂಧಿ, यस आदेश संधि। नेक्स्ट गुण संधि, गुण संधि में याद रख लो ए ओ अर, ए ओ अर, ए ओ अर की आवाज है बोले तो गुण संधि। कई की आवाज तीन की, ए ओ अर की आवाज है तो गुण संधि। देखो मिसाल के तौर पर इसमें ए की आवाज आ रही कि नहीं, महेश, ए महेश ए की आवाज आ रही, सुरेश ए की आवाज आ रही। हाँ अब ओ महोत्सव, महोत्सव ओ की आवाज है। अर महर्षि, महर अर की आवाज आ रही, महर्षि ए ओ अर की आवाज है तो गुण संधि। नेक्स्ट रुद्धि संधि, रुद्धि संधि में कई की आवाज आती है बोले तो आई और औ, रुद्धि संधि में आई और औ की आवाज है बोले तो रुद्धि संधि। ये कई आई की आवाज आ रही, देखो ये कई क, ये कई क, ये कई क याव संधि, यस रुद्धि संधि। देखो नेक्स्ट वनौषधि याव संधि, औ की आवाज आ रही है, वनौ औषधि याव संधि रुद्धि संधि, आई और औ की आवाज है तो।
नेक्स्ट यण संधि, यण संधि में य र ल व के वत्त आता है, वत य र ल व के वत्त है वह बोले तो ये यण संधि। मिसाल के तौर पर देखो यहां पित्रार्जित, पित्रार्जित र का वत्त आ रहा है यहां, यण संधि। अत्युत्तम, अत्युत्तम य का वत्त आ रहा, ये भी यण संधि। बस यत्ता संधि, बस यत्ता खत्म करो। यत्ता यानी डिटेल में कैसा आता, रूल्स कैसा, वो डिटेल बोलूं समय, मगर ये पूरा भी कवर करने के लिए ऐसे यत्ता तक कवर करेंगे हम। नेक्स्ट समास, समास देखो, समास में क्या है बोले तो इजी इजी फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट क्या है बोले तो इजी है, सो देखेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या है बोले तो दो ट्रिक है। किसी चीज की खूबी या खासियत या अच्छाई या बुराई को इजहार करे तो वो कर्मधारय समास है। एक मिसाल के तौर पर सिही हन्नो, सिही हन्नो, मीठा फल, या फल की तारीफ कर रहे हैं, मीठा फल। ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗ, अच्छा लड़का। ये कौन सा वाकई के लिए मिसाल है? कर्मधारय के लिए मिसाल। एक वन ट्रिक, दो वन ट्रिक ये सब आता। क्या आता? यद, यम, यज्ञ, यब, यम, यज, केंद, ये सब आया बा बोले तो दिए गए मिसाल में ये सब आया बा बोले तो कर्मधारय समास। मिसाल के तौर पर हेब्बाऊ, हेब बोल के आ रहा, हेद्दारी, हेद बोल के आ रहा, हेज्जेनु कौन सा समास है? कर्मधारय, हेज्ज बोल के आ रहा। बाद में से केंदावरे, केंद बोल के आ रहा। हेग्गुरी इदु याव समास है, हेग्गुरी, हेग्ग बोल के आ रहा। देखो यानी कर्मधारय समास, बस कर्मधारय समास है। नेक्स्ट कर्मधारय समास होने में द्विगु समास, द्विगु, द्विगु यानी गिनती, यहां गिनती है वो बोले तो वो द्विगु समास है। दो ट्रिक, एक डायरेक्ट गिनती आती है, एक छुपी हुई गिनती आती। डायरेक्ट गिनती कैसा देखो, 10ನೇ ತರಗತಿ, 5ನೇ ತರಗತಿ, 7ನೇ ತರಗತಿ, ಯಾವ समास है? दैट्स ऑल द्विगु समास गिनती है। एक छुपी हुई गिनती यानी ये सब आता है। क्या आता? इत, इम, इब, मुम, इक, वक, ये सब आएगा बोले तो ये कौन सा समास है? यस, कौन सा समास है? द्विगु समास। मिसाल के तौर पर इत्तंड, इत बोल के आ रहा। इमुड़ी, इमुड़ी, इमुड़ी दोवा, इम बोले तो दो, इमुड़ी, इमुड़ी बोले तो इम बोल के आ रहा। मुम्मुड़ी, मुम्मुड़ी, मुम बोल के आ रहा, मुम बोले तो तीन, मुम्मुड़ी। इत्तंड, इत्तंड बोले तो दो, इत बोल के आ रहा है। वक्कट्टू, वक, वक बोले तो एक हो जाओ, वक बोल के आ रहा। वग्गट्टू, वग बोल के आ रहा। ये सब आया तो द्विगु समास है। नेक्स्ट द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में देखो क्या आता, द्वंद्व बोले तो दो या दो से ज्यादा इसम के नाम आते हो तो वो द्वंद्व समास। मिसाल के तौर पर दो या दो से ज्यादा के नाम आते हैं यहां। मिसाल के तौर पर खातून भी, जैतून भी, झत्री भी, तीन जाने के नाम आए। कल्या, मल्या, नल्या, तीन जाने के नाम है। बाद में से मिसाल के तौर पर देखो भी ये भी आता, क्या है बोले तो नेला मुगीलो, जमीनो आसमान, जमीन आसमान दो चीजें, तो ये भी द्विगु द्वंद्व समास है। बाद में नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ये पूछे से सूर्य, चंद्र, नक्षत्र इदु याव समास? द्वंद्व समास, यानी तीन चीजों के नाम आ रहे हैं। केरे, कट्टे, बावी, यहां तीन चीजों के नाम आ रहे हैं, ये भी द्वंद्व समास है। गिड़, मर, बल्ली, ये भी द्वंद्व समास है। नेक्स्ट द्वंद्व समास होने में अंशी समास। अंशी समास, अंशी बोले तो हिस्सा, यानी कौन सी भी ये हथेली है, ये हाथ का हिस्सा, ये पिशानी, ये सर का हिस्सा, ये नाक के जो अनी जो है ये नाक का हिस्सा, ऐसे मिसाल आए बोले तो अंशी समास है। मिसाल के तौर पर अंगई, हथेली को अंगई बोलता है, हाथ का हिस्सा। मोणकई, ये कोणी को मोणकई बोलते हैं, ये हिस्सा है कोणी का हिस्सा। मोणकालू, गुड़गे को बोलते हैं, यानी गुड़गा एक कई के लिए मिसाल है।
अंशी समास यानी एक हिस्सा, पाँव का हिस्सा। नडू रात्रे, आधी रात, माँ आधी रात को कहते हैं नडू रात्रे। नडू रात्रे बोले तो ये कई के लिए मिसाल, अंशी समास के लिए मिसाल। मुंदेले, हिंदेले, तुदी मूगु, ये सब कई के लिए मिसाल, अंशी समास के लिए मिसाल। नेक्स्ट क्या है बोले तो क्रिया समास। क्रिया समास, क्रिये अंदर केलस वर्ब, वर्ब यानी यहां काम वाले अल्फाज है बोले तो वो कई के लिए मिसाल, क्रिया समास के लिए मिसाल। मिसाल के तौर पर पत्र बर, पत्र बरे, पत्र बरे यानी खत लिख, क्रिया समास। काव्य बरे, एक बार पूछे थे काव्य बरे याव समास। काव्य बोले तो नजम लिख, लिखने का काम, यस क्रिया समास। यह ऐसा होता प्यारे बच्चों। एक क्रिया समास होने में अभी एक है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास यानी एक नाम पद और एक विशेषण आता है इसमें। तिमी मिसाल के तौर पर क्या बोले तो इंद्र पदवी, अरमने, ಇದು अरसन प्लस मने, राजा का घर। इंद्र पदवी, इंद्र एक नाम, पदवी बोले तो सर्टिफिकेट का नाम है। ऐसा आया बोले तो ये कई के लिए मिसाल, यस कई के लिए मिसाल, यस तत्पुरुष समास के लिए मिसाल। तो मैक्सिमम प्यारे बच्चों तुम्हें मेरे हिसाब से पूरा भी इसमें जितना एग्जाम के जहन में रखते हुए पूरा करें। ओके, और एक आता नजम। कौन सी नजम बोले तो मिसाल के तौर पर ये पुस्तमा, क्या पुस्तमा बोले तो 2 लाइन वाली, एक एक स्टैंजा में 2-2 लाइन है। एक एक स्टैंजा में 2-2 लाइन वाली नजम को क्या बोलता है, द्विपद बोलता है। एक एक स्टैंजा में 3-3 लाइन है तो उसे त्रिपदी बोलता है। एक एक स्टैंजा में नजम में, एक एक स्टैंजा में 4 लाइन है उसे चौपदी या कंद पद्य बोलता है। एक एक स्टैंजा में 6 लाइन है तो उसे षटपदी बोलते हैं। ये भी क्या भी तुम ना पूछ सकता, इंशाअल्लाह ये क्या है पूछ सकता कर बोल को एसएसएलसी को जहन में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। ये पूरा वीडियो डिटेल में देखिए, इंशाल्लाह जरूर इसमें से कौन सा भी क्वेश्चन, कौन से भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, आपको 4 क्वेश्चंस आते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट दूसरे वीडियो लेके आएंगे आपके सामने। आप एग्जाम 18 तारीख को आपके एग्जाम है, उर्दू पेपर है। 17 तारीख से पूरा भी उर्दू के लिए रिजर्व रखो। उर्दू पढ़ो, साइंस पढ़ो, कन्नड़ा पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, एसएस, इंग्लिश, पूरे भी किसी को यानी आपके टीचर्स को जो ब्लू प्रिंट छोड़े रहता है, वो ब्लू प्रिंट के तहत इंपॉर्टेंट कौन से है वो जरा देखो, फिर दूसरे भी पढ़ लो। इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमे। इंशाल्लाह जरूर पूरे बच्चे पास होते हैं और अच्छा रिजल्ट करते हैं। इस उम्मीद के साथ हमें ये वीडियो को खत्म कर रहे हैं। अब तक का पूरे वीडियो पूरे भी बच्चे देखे हैं तो आपको थैंक यू कहते हुए, शुक्रिया अदा कहते हुए वीडियो को खत्म कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम।